उपासना, साधना और आराधना अगर भूल जाए तो यूएसए याद रखिएगा, बड़ा लोगों का शौक रहता है यूएसए यूएसए। वो यूएसए भला नहीं करेगा, लेकिन ये ऋषि का दिया हुआ यूएसए आपकी जिंदगी को इतना शानदार बना देगा कि आप कल्पना नहीं याद कर सकते। यूएसए, यू से उपासना, एस से साधना, ए से आराधना। उपासना में क्या करनी है, जहां भी है, जिस भी व्यवस्था में है, प्रयास करें अपने इष्ट के निकट बैठने का और उनसे सद्बुद्धि की प्रार्थना करने का। 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके कहीं भी, ठीक है, अगर दिनचर्या में दूसरी परिस्थिति है तो जब भी मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, शुरुआत करें कम से कम 5 मिनट एकांत में बैठ करके गायत्री मंत्र जप करने का और सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करने का। ये छोटा संकल्प, बड़े संकल्प साथ नहीं शुरू कर रहे हैं कि ठीक है 3 माला 5 माला, ये नहीं कर रहे हैं। जो कर सकते हैं अधिकतम करें, लेकिन न्यूनतम 5 मिनट समय अपने लिए दे सकते हैं, जहां अपनी व्यवस्था पे ही दे सकते हैं। दूसरा है साधना। साधना किसकी करनी है, साधना किसकी करनी है? हाँ, भगवान आपके अंदर कमियां हैं, आपको हम मार मार के साधेंगे, ठीक करेंगे। साधना किसकी? उपासना भगवान की, साधना किसकी? अपने आप की। हम बुराइयों के पुतले हैं ना, तो अपनी कमियों को दूर करना ही साधना है। और गुरुदेव ने 2 साधना बताई, आप कर लीजिए, ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना शुरू करिए। संस्कृत में आत्मबोध और तत्वबोध की साधना है। सुबह और रात को जब भी आप शयन से उठें, उठने के बाद अपने बिस्तर पर 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड के लिए बैठ जाएं और परमात्मा को धन्यवाद दे दें कि प्रभु बड़ी कृपा की आज का जीवन देखने को मिला। कोशिश करेंगे कि ऐसे कोई भी कृत्य ना करें जिससे आपकी नजर में हमको शर्मिंदगी उठानी पड़े। इतना तो कर सकते हैं। और वहीं पर जो है सांस खींचते हुए, प्राणायाम करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र मन में, 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए। मन में बोलेंगे तो 1 मिनट लगेगा, जल्दी जल्दी, कोई ऐसे सामूहिक उच्चारण नहीं करना है। मंत्र में बोलते हुए बिस्तर छोड़ दीजिए, बस इतना करिए, शुरुआत इतने से करिए। उठते समय बिस्तर पर बैठ जाइए, 24 बार मन में गायत्री मंत्र, भगवान को धन्यवाद दे दीजिए कि प्रभु आज की कृपा। कोशिश करेंगे हमसे ऐसा कोई कृत्य ना हो जिसके कारण आपकी नजर में हमको शर्मिंदगी उठानी पड़े। बस इतना कह के करिए दिन भर काम, बाकी छूट भी जा रहा है। रात को सोते समय, मनुष्य गलतियों का पुतला है, जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं। देख लीजिए कहां कहां त्रुटि हुई। प्रभु कल का नया जीवन दिया अगर, तो प्रयास करेंगे कि कल मुझसे ये त्रुटियां न हो, पूरा प्रयास करेंगे। ये कह करके 24 बार गायत्री मंत्र मन ही में बोलते हुए, लेटे लेटे मन में बोलते हुए सो जाइए 24 बार गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र वो साबुन है जो आपके अंदर वो सुगंध पैदा करेगी, आपके चेतन नहीं अचेतन और अचेतन मन को परिष्कृत करती हुई चली जाएगी। सुबह आप उठेंगे तो एक नई ताजगी, एक नए फ्रेशनेस, एक नया उत्साह, एक नया जोश, एक नया उमंग आपके अंदर होगा। आपके अंदर की जो मलिनता है, जो कषाय कलमश है, जो दिन भर का तनाव है, उसको मांच के समाप्त कर देगी और आपके अंदर एक नई ऊर्जा के साथ आपका सूर्योदय होगा। ये इतना ताकतवर है। आप इसे केवल 6 महीने एंटीबायोटिक दवा समझ करके अपना आजमा करके देखें। 6 महीने तक नियमित रूप से करें, बिना गैप किए प्रयास करें। सुबह कोई देखने वाला भी नहीं, आपको अपने आप में करना, किसी को दिखाना नहीं, अपने बिस्तर पर सुबह, अपने बिस्तर पर रात को। तीसरा है आराधना। आराधना का ये कार्य यहां हो रहा है। जाने अनजाने जब भी चर्चाओं का दौर मिले, आप बड़ी चर्चा नहीं कर सकते, समयदान में आपको दिक्कत है, अंशदान में दिक्कत है, ठीक है, कोशिश करें भारतीय संस्कृति की मजबूती के लिए। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है समय, जो कुछ दिया है धन, उसका एक अंश, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए ही सही, 10 रुपए ही सही, बात पैसों की नहीं है, बात है त्याग के वृत्ति की। मुझे एक दृश्य याद आता है, राष्ट्रीय आपदा आई हुई थी, कच्छ के समय की बात है, और किसी गुजरात के गांव की ही घटना है कि उस गांव में कुछ बच्चों ने, वो पेपर में ही पढ़ा था कि गांव के बच्चे, 5वीं क्लास तक के बच्चे, 3री 4थी 5वीं 6वीं के 5वीं तक के बच्चों ने अपने गुल्लक से वो एक पैसा निकला था 3800 कुछ, और प्रधानमंत्री के नाम संदेश लिख करके भेजा था कि आप चिंता न करें, जब जब राष्ट्र पर आपदा आएगी हम बच्चे अपनी गुल्लकें फोड़ने को तैयार है। जिस राष्ट्र में ऐसी त्याग की वृत्ति होगी, उस राष्ट्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस राष्ट्र के निर्माण के लिए उन बच्चों के लिए 20 रुपया 50 रुपया वैसे ही रहा होगा जैसे मुकेश अंबानी के लिए 5000 करोड़ है। उन बच्चों के लिए सब कुछ रहा होगा, उस कक्षा 5 के बच्चों के लिए, लेकिन राष्ट्र के लिए वृत्ति थी। तो वो त्याग की वृत्ति थोड़ा भगवान ने हमें दिया है, इस समाज ने हमें दिया है, तो थोड़ा इस समाज के निर्माण के लिए कुछ अलग से आवश्यकता नहीं है। उसका नियोजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज्ञान दान के रूप में, अच्छे साहित्य के रूप में उसको करें। समय दान में आप ज्यादा नहीं कर सकते, कहीं भी आप हैं, कोई चर्चा का दौर चल रहा है, आप फोन पर भी किसी से घर में बात कर रहे हैं, आप आधे घंटे तक उल जुलूल और कैसे हो, क्या हो, और बताओ और बताओ। कई बार तो फोन पर और बताओ चलता है, मतलब समझ में नहीं आता क्या बताओ, सारी बात हो जाती तो और बताओ। तो उस और बताओ में आप इतना कर सकते हैं कि जब सारी आधे घंटे की आप बकबक कर लें अनावश्यक, तो 5 मिनट उसके शुभचिंतक हैं आप ना। आज कोई आपका शुभचिंतक था तब तो आपको यह अवसर मिला, तो आप भी तो किसी के शुभचिंतक हैं। 2 मिनट 5 मिनट के अंदर
2 मिनट के अंदर उनको यह भी तो पहुंचा सकते हैं कि मैं इस सूत्र के द्वारा वास्तव में आनंदित महसूस कर रहा हूं, मैंने शुरू कर दिया है, आप भी शुरू कर दो। करके देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, 2 मिनट सवेरे 2 मिनट रात को लगना, बिस्तर पर लगना, कहीं जाना नहीं है। जाने अनजाने आप उस व्यक्ति का भला करते चले जाएंगे।